सर नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट करना। नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट और करना। इसके लिए एक्सेस यूज कर अच्छा, देना। सही बात है। नॉन लीनियर्स को लीनियर्स में कन्वर्ट करना। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? अभी आपके सामने एक कर्व दिया जा रहा है। देखो कर्व कैसा है। वो कह रहा है कि यार ये एक कर्व है। अब मैं आपको क्वेश्चंस ला के दे रहा हूँ, इसके ऊपर फॉलो करना। अब फॉलो करते हुए एक चीज़ याद रखना है, यहाँ ये वाली चीज़ जो है ना, ये है प्योर वेरिएबल। याद रखना, दिस इज प्योर वेरिएबल। अच्छा, यहाँ जो ये करेक्टर होता है ना, ये होता है प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। क्योंकि बच्चों याद रखो, ग्रेडियंट किसी लाइन का कांस्टेंट होता है और उसमें जो एक्स होता है जो उसका, वो वेरिएबल होता है। तो मैं यही कहूँगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और जो आखिर में लिखा होता है जिसको हम इस वक्त वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, वो भी हमारा प्योर कांस्टेंट होता है। अब बच्चे को क्विकली चीज़ें समझाना एक्सरसाइज में से वो आसान हो जाता है अगर उसको ये बता दूं मैं कि भाई सॉर्ट आउट कैसे करोगे। सही है ना? तो सॉर्ट आउट करने का तेरा आसान तरीका देखो। पहली पहली एक्सरसाइज है, क्विकली इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। वेरी इजी क्वेश्चंस, देखते जाना बड़ा ही, और मुझे बताते भी जाना ज़रा। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग में भी इसका इफेक्ट आएगा। यस। अब मेरे बच्चों पहला पार्ट उड़ा रहा हूँ, एंड पहला पार्ट सेज, वो कह भी रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ दीज नॉन लीनियर इक्वेशंस इनटू द फॉर्म y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। नाउ लिसन, मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को अपने कि जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, लेकिन इसको स्ट्रेट लाइन करना है तो इसको कंपेयर करो। कंपेयर विद y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। इसे होगा ये कि तुम चार चीज़ों को अलग करोगे। बताओ जी भाई, हमारा जो y है वो क्या है? स्मॉल y। वाई कैपिटल x मतलब हॉरिजेंटल पे जो सेट होगा वो क्या होगा? एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर अच्छा, स्क्वायर जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो होगा a। चेक कर लो, कंपेयर करना है ना? मैं ऊपर सर नीचे लिख सकता हूँ। और जो हमारा b होगा वो हमारा सी इंटरसेप्ट हो जाएगा। सही है ना? ये बड़े काम की बात है। अगर इसी का हम पार्ट बी देखें, ये देखो। अब ये देखना कि कहाँ पर तुम्हारा करेक्टर इधर सेट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। बताओ, क्या ये चीज प्योर कांस्टेंट है? नहीं है ना? यहाँ नहीं प्योर कांस्टेंट नहीं है तो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर सी का मतलब एक प्योर कांस्टेंट है। मैं कहूँगा भाई इसमें तो वेरिएबल स्पेस वेरिएबल इसमें इंक्लूड हो गया भाई, ये तो प्योर कांस्टेंट ना हुआ, है ना भाई? y होगा इक्वल्स एलसीएम ले एम लेंगे एक्स प्लस सी कह रहा है भाई, ये वाली जगह प्योर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे नहीं भाई, यस अभी सर तो ये सेट नहीं है। फिर क्या करूं? और एलसीएम ले अब लेंगे थोड़ा सा सर एक्स से एलसीएम ले लें। हाँ जी, कौन बोला? आफीन, है ना? अच्छा, ये मैंने जब इसको कॉमन लिए, वो एलसीएम लिया, तो अब ये वाला एक्स यहाँ जाएगा बच्चों। और अब हाँ सुनना, इसमें टेंशन नहीं लेना। ये हमारा हो गया कैपिटल वाई, ये हमारा हो गया एम ए है, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो सी है वो इस वक्त हमारा बी है। नो प्रॉब्लम। अगर कोई कहे यार ये ग्राफ बन, अगर ग्राफ पे प्लॉटिंग होगी तो वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा भाई? एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स अच्छा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आगे भी बात याद रखना, आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे बच्चों, वो साथ साथ बता रहा हूँ, सुनिए। अगर ये लिखा हुआ है 2,5, बताओ ये 2 किसकी वैल्यू है? एक्स एक्स स्क्वायर की कौन बोला? एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर जबरदस्त एक्स स्क्वायर। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे बच्चों, क्यों? इसका रीजन बताओ। सर ग्राफ में एक्स स्क्वायर एक्सिस पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना। यस, क्योंकि देखो ये याद रखो मेरे बच्चों, जो एक्सिस हो जाता है ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फिर एक्स और वाई नहीं होते। ये देखा जाता है हॉरिजॉन्टल पे क्या है। अबे पता चला हॉरिजॉन्टल पे तो एक्स स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और जो 5 है ये एक्स वाई की वैल्यू है। तो अक्सर बच्चा गलती क्या करता है, जब ये पॉइंट को इनपुट करना होता है ना,
तो वो सोचता है ये 2 जो है ना x की वैल्यू है। नहीं भाई, फिर वो क्या करता है, यहाँ x की जगह 2 लिख के उसका स्क्वायर कर देता है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू है, और जो 5 है वो x इंटू वाई की पूरी पूरी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनी है ये वो है। तो ये अगले क्वेश्चन में इतना तुम्हें आसानी होगी, लेकिन ये पहली एक्सरसाइज करना इसलिए गुड है कि बच्चे को पहले कन्वर्जन करनी आनी चाहिए कि आखिर कर्व स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आया कैसे, और उसकी वजह से उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे क्या चेंजेस आ गई। अगर वो ये समझ गया, गुड हो गया, फिर तो वो एकदम से फास्ट भागेगा। अब सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट c और y होते हैं। सी और y देखो मेरा बेटा, अभी एक बात सुन लो, मैंने 3 कैरेक्टर बताए, ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जो चीज होगी वो कैसी होगी, बोलो। यहाँ जो चीज सर होगी वो प्योर वेरिएबल होगी। अब वो यहाँ पर एक्स वाई हो, वाई स्क्वायर हो, 1/y हो, एक्स वाई हो, यानी एक्स हो जाए, इसी वाई को की जगह एक्स क्यों ना आ जाए, वो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये अकेला हो ये तब भी वेरिएबल होगा। डेफिनेटली यार, एक इक्वेशन में जो एक्स और वाई है वो किसी भी इक्वेशन के डोमेन और रेंज होते हैं, यानी कि एक्स कुछ आप लगाते हो तो वाई कुछ आता है, तो हर दफा एक्स और वाई चेंज हो रहा होता है ना भाई, इसलिए उसको वेरिएबल सही कहा जाता है। लेकिन सही एक है। बात बताओ, लाइन का जो ग्रेडियंट है क्या वो हर दफा चेंज हो रहा होता है? नहीं। नहीं ना यार, लाइन का ग्रेडियंट तो एक ही जैसा रहता है। हाँ, उसके ऊपर मौजूद जो एक्स वाई की वैल्यूज हैं क्या वो चेंज नहीं हो रही होती हैं? होती है। तो मुझे बताओ मैं उनके वेरिएबल किसको कहूंगा, जो एक्स और वाई होंगे, है ना। यस। जो एक्स और वाई एक्सिस या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे मौजूद चीजें हैं वो तो चेंज हो रही हैं, तभी तो पॉइंट्स आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, आगे जा रहा है, पॉइंट चलता जा रहा है, ग्राफ बनता जा रहा है। तो एक्स और वाई तो चलते जाने वाली चीजें, इसलिए उनको कहते हैं वेरिएबल्स हैं ये। ठीक है बेटा। या अब आओ, फरजान समझ में आ गया होगा बेटा। अब यस y सर। इक्वल्स पूछा करो, अच्छी बात है। आप अगर पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और इसकी ज़रूरत भी है। अब मैं पार्ट सी उठा रहा हूँ, देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें इतना पक्का कर दूंगा कि आपको ये जो करेक्टराइजेशन इसके अंदर करनी है ना, कि वर्टिकल पे कौन सेट होगा, हॉरिजॉन्टल पे कौन सेट होगा, ये कमाल है। ये जिसको आ गया तो समझो आ गया। अच्छा बताइए, अब क्या इसके अंदर तुम्हें लगता है कि ये तीनों करेक्टर तुम्हें आराम से बने बनाए मिल रहे हैं, नो रेडीमेड सर। मिल रहे हैं? यस सर, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है। अली ये बने बनाए रेडीमेड मिल नहीं रहे, थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है ना भाई। तो हमेशा चीजें रेडीमेड नहीं होती, रॉ फॉर्म में भी होती हैं। तो आप कर्व को देखेंगे, एक नजर देखेंगे भाई अब कर्व। सर एक्स हाँ, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। जबरदस्त, ये बात। अब एक बात बताओ, अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि भाई मेरे वर्टिकल एक्सिस पे वो क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स, है ना। y upon x अच्छा, मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, x एक्स। x। और मेरा ग्रेडियंट लाइन का क्या बनने जाएगा, a। a ए और मेरे c की वैल्यू क्या हो बी जाएगी, b नाइन v नाइन minus v minus माइनस वी। v क्योंकि हाँ यार minus v मैथ्स ये कहती है कि कोई भी नंबर है ना, उसके आगे उसका साइन होता है, तो उसको उसके साइन के साथ लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, याद ओके। रहे, जिसने ये 4 चीजें निकाल ली कंपेयर करके, समझो उसको सारा कहानी स्टोरी समझ में आ गई लीनियर लॉ की। अब अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए बोले बच्चों को, इतनी नॉलेज होनी चाहिए बच्चे की, वो बोले अब अगर आप ग्राफ बनाएंगे कर्व का, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे वाई अपॉन एक्स कर दें, तो आपको वो कर्व कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन बनता मिलेगा। समझ में आई? ये है यस। स्टोरी, रियल स्टोरी ऑफ लीनियर लॉ। अब मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो एक्सरसाइज तुम्हारे जहनों में बस जाए। अब एक काम करते हैं, कुछ इसमें जैसे कि कुछ कोई मुश्किल नहीं होगा अगर तुम बहुत ही सोच विचार करके। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना इस जो वो कर्व में y देता है ना, मैं उसको स्मॉल y लिख रहा हूँ, और जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना उसमें कैपिटल लिख रहा हूँ,